आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है ये, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी का पत्र सामने आया है और पीएम मोदी ने बांग्लादेश को राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी है। साझा इतिहास बलिदान है संबंधों की नींव, पीएम ने कहा। बांग्लादेश की स्थापना में भारत की भूमिका याद दिलाई। पीएम ने पत्र में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का जिक्र किया और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का जिक्र पीएम ने किया है। आपसी संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता जो है शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर बधाई दी और पीएम मोदी ने एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार के साथ मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित किया। ये घटनाक्रम दोनों नेताओं के थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पहली बार आमने सामने आने के बमुश्किल एक सप्ताह पहले हुआ है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। रैनिक, जहां एक और बांग्लादेश का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश चीन की यात्रा पर जा रहा है, कई समझौते हो सकते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बीच ये पत्र और इस पत्र के माध्यम से बांग्लादेश को याद दिलाना कि आपकी आज़ादी की लड़ाई भारत के बदौलत ही सफल हो पाई। हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से चीन सफर किया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस चीन सफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी इस नेशनल डे पर, बांग्लादेश का नेशनल डे पर जो बयान दिया गया था, उस बयान में भी किसी भी तरीके से मुक्ति संग्राम का कोई जिक्र नहीं किया गया था। मुक्ति योद्धा का जिक्र किया गया था, मगर मुक्ति संग्राम में जिस तरीके से भारत का सहायता मिला था बांग्लादेश को, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। ठीक इसी को याद दिलाते हुए भारत का प्रधानमंत्री की तरफ से ये चिट्ठी बोल सकते हैं, क्योंकि इस चिट्ठी पर एक तरफ जब बधाई दिया गया है, जो स्थापना दिवस है उस स्थापना दिवस का बधाई दिया गया है, ठीक उसी तरीके से 1971 में किस तरीके से भारत बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे, बांग्लादेश का स्थापना दिवस में भारत का भूमिका क्या है, वो भी मोहम्मद यूनुस को याद दिलाया गया है। एक हफ्ते बाद ही बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर और भारत का जो प्राइम मिनिस्टर, दोनों आमने सामने होने जा रहा है मीटिंग में। और ठीक उसी के पहले ये स्थापना दिवस के अवसर पर जब भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो चिट्ठी भेजा गया है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन पहले दिन से था, यानी 1971 से जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश का एक बॉन्डिंग था, उस बॉन्डिंग को चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को याद दिलाना, ये एक तरीके से देख सकते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस कप्तान में आने के बाद से, बांग्लादेश में वो जिम्मेदारी लेने के बाद से, जिस तरीके का मूवमेंट मोहम्मद यूनुस का था, जिस तरीके से भारत के खिलाफ में मोहम्मद यूनुस का एक साजिश सामने आ रहा था, उसी जगह को मिटाने के लिए, उसी जगह को याद दिलाने के लिए कि भारत के साथ दुश्मनी नहीं, भारत दोस्ती के लायक है, ये याद दिलाने के लिए भी ये चिट्ठी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ अब देखेंगे कि जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये चिट्ठी भेजा गया है, उस टाइम पीरियड पर मोहम्मद यूनुस का सफर होगा चाइना पर। ये चाइना सफर में जब मोहम्मद यूनुस जा रहा है, भारत में ना जाकर, भारत के साथ कोई रिलेशन बॉन्डिंग ना करके, जो वो चाइना के साथ जब रिलेशन बॉन्डिंग करने के लिए जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बांग्लादेश को याद दिलाने का ये चिट्ठी बोल सकते हैं। जिस चिट्ठी पर 1971 में किस तरीके से भारत बांग्लादेश के साथ खड़े होकर बांग्लादेश का ये स्थापना दिवस को एक महत्वपूर्ण तैयार करते हैं, बांग्लादेश तैयार हुआ था, इसका याद दिलाना भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है बोल सकते हैं। और एक हफ्ते बाद ही सम्मेलन में दोनों आमने सामने हो सकता है, मोहम्मद यूनुस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक उसी के पहले इस तरीके का जो चिट्ठी, ये चिट्ठी बहुत ही सिग्निफिकेंट है और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशन या बॉन्डिंग जो है, वो बॉन्डिंग